एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपने कहीं ना कहीं ये जरूर सुना होगा दैट गुड थिंग्स टेक टाइम। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय दैट? इसका मतलब है कि अच्छी चीजों को होने में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है। हम कई बार कई चीजों को लेकर लाइफ में बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हम अपने गोल्स तक रीच नहीं कर पा रहे हैं या फिर हमें सक्सेस नहीं मिल रही है। तो हमेशा आपको इस चीज में बिलीव करना चाहिए कि गुड थिंग्स टेक टाइम, मतलब अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। हमेशा अच्छी चीजों को होने में थोड़ा सा वक्त लगता ही है ना। अगर आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में इस चीज को इनकॉर्पोरेट कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ को काफी ज्यादा बेहतर और आसान बना लोगे। और ऐसा ही कुछ होता है कंपनीज के साथ भी। आप कई बार कंपनीज की ग्रोथ को लेकर बहुत ज्यादा डाइसी हो जाते हो। आपको लगता है कि कंपनी ग्रो करेगी या नहीं, शेयर प्राइस बढ़ेगा या नहीं, लेकिन आपको हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए दैट गुड थिंग्स टेक टाइम। मतलब अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है देन यू हैव टू बी पेशेंट विद दैट कंपनी। आपको पेशेंस रखना होगा और आपको इस चीज में विश्वास रखना होगा कि वो कंपनी आगे जाकर अच्छा करेगी, आगे जाकर ग्रो करेगी और आपको बेटर रिटर्न्स देगी। क्योंकि वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप सिर्फ कंपनी में नहीं, आप एक्चुअली उसके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। और आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी बिजनेस की समझ अगर होगी तो आप समझ सकते हो कि कोई भी बिजनेस ओवरनाइट प्रॉफिटेबल नहीं होता, कोई भी बिजनेस ओवरनाइट ग्रो नहीं करता एंड इट डेफिनेटली टेक्स टाइम। सो यू हैव टू बी पेशेंट विद द कंपनी, यू हैव टू बिलीव इन द ग्रोथ स्टोरी ऑफ द कंपनी। ऑल इन ऑल आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में बिलीव रखना चाहिए। आपको इस चीज में बिलीव रखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म के अंदर आपको कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है अच्छे प्रॉफिट्स जरूर देंगी। और साथ ही साथ अगर बीच में कभी कभार आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के दौरान कंपनी के साथ कुछ बुरा हो जाता है या कोई न्यूज आ जाती है जिससे कंपनी का शेयर प्राइस नीचे चले जाता है, बिकॉज अगर आप उस कंपनी के डाउनफॉल्स में उसके साथ खड़े रहेंगे तो एक्चुअली जो वो कंपनी आगे चल के लॉन्ग टर्म के अंदर आपको रिटर्न्स देगी तो आप फील कर पाएंगे दैट व्हाई आई एम सेइंग टू यू दैट गुड थिंग्स टेक टाइम। नाउ जब आप इस अप्रोच के साथ मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे देन वी कॉल इट कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। नाउ कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को मैं आपको वॉरेन बफे के एक कोट से समझाती हूँ। वॉरेन बफे कहते हैं कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय दैट? इसका मतलब है कि जब लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं जो कंपनी एक्चुअली ओवरवैल्यूड है, जो कंपनी एक्चुअली आगे जाकर अच्छा कर सकती है, उस कंपनी को लेकर लोग फियरफुल रहते हैं, तो आपको ग्रीडी होना चाहिए उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए और आपको अच्छे अमाउंट में उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जब आप मार्केट के अंदर ये देखते हैं कि लोग आउट ऑफ ग्रीड बहुत ज्यादा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनके पास एक्चुअली इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकती हैं, बट जस्ट बिकॉज एक हाइप बनी हुई है मार्केट के अंदर, एक बुल फेज चल रहा है मार्केट के अंदर, सब इन्वेस्ट कर रहे हैं आउट ऑफ ग्रीड, तो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उस कंपनी में इन्वेस्ट करना आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल लग सकता है। लेकिन उस टाइम पे आपको फियरफुल होना है, उस टाइम पे आपको कॉशियस होना है, विजिलेंट होना है और हमेशा अपनी पूरी रिसर्च करके, अपने एनालिसिस को करके ही ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस चीज को आप एक और कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि अगर कभी कभार किसी कंपनी के बारे में, किसी स्टॉक के बारे में मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज फैल जाती है और शॉर्ट टर्म करेक्शन देखने को मिलता है तो आपको मार्केट की उस इनएफिशिएंसी को कैपिटलाइज करना चाहिए। मतलब आपको वहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए उस कंपनी के अंदर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि शॉर्ट टर्म के अंदर शायद उस कंपनी के शेयर प्राइस में थोड़े से करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज आप इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म गोल के साथ, आप इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, आपको लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छे रिटर्न्स चाहिए व्हिच द कंपनी इफ हैज द पोटेंशियल विल डेफिनेटली गिव यू। सो आई होप नाउ आपको कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर होगी। अब हम कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से ही निकले हुए कॉन्ट्रा फंड्स को डिस्कस करेंगे। सो वीडियो में आगे हम कॉन्ट्रा फंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए जल्दी से कॉन्ट्रा फंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कॉन्ट्रा फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो जनरली अंडर
अंडर वैल्यूड होती हैं और मार्केट सेंटिमेंट उन कंपनीज के बारे में कुछ और कह रहा होता है। मतलब आपको मार्केट सेंटिमेंट्स के ऑपोजिट जाके मार्केट की इनएफिशिएंसी को कैपिटलाइज करके उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना है। एंड दिस इज व्हाट दीज कॉन्ट्रा फंड्स डज। नाउ कॉन्ट्रा फंड्स के अंदर आपका जो फंड मैनेजर होता है वो डिस्काउंट पे फंड्स को बाय करता है और उसके बाद अपने स्किल सेट और अपनी एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करके लॉन्ग टर्म के अंदर सब्सटैंशियल प्रॉफिट्स को गेन करता है। नाउ योर फंड मैनेजर बाइज दीज म्यूचुअल फंड्स ऑन डिस्काउंट विद एन एक्सपेक्टेशन कि क्योंकि ये मार्केट सेंटिमेंट के थोड़े से ऑपोजिट हैं, डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, लेकिन इनका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, तो ये आगे चल के अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द रीजंस व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन कॉन्ट्रा फंड्स। तो सबसे पहले हम जब बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं तो हम हमेशा कोशिश करते हैं ऐसे स्टॉक्स को ढूंढने की जो कंपैरेटिवली अंडर वैल्यूड हो बाकी स्टॉक से, क्योंकि हम चाहते हैं कि डिस्काउंट्स पे हम स्टॉक्स को खरीदें और उसके बाद वो स्टॉक हमें अच्छे रिटर्न्स दे ताकि एक्चुअली हम कैपिटलाइज कर पाएं अपने प्रॉफिट्स के ऊपर। नाउ लेट्स डिस्कस द रीजंस व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन कॉन्ट्रा फंड्स। तो उससे पहले एक बेसिक चीज आप सबको पता है कि जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हो तो आप हमेशा अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ही पिक करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये स्टॉक्स डिस्काउंट पर मिल जाते हैं, लो वैल्यूएशंस पर मिल जाते हैं और इनका ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से चांसेस ज्यादा होते हैं इनके शेयर प्राइस के इंक्रीज होने के। वहीं अगर आप किसी ऐसी कंपनी को चूज करते हो, किसी ऐसे स्टॉक को पिक करते हो जो ऑलरेडी हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब होता है कि शायद वो अपने ग्रोथ लेवल्स को रीच कर चुका है एंड देयर आर लेस नंबर ऑफ चांसेस कि आगे आने वाले टाइम में वो और भी ज्यादा अच्छे रेट से ग्रो करेगा और आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। सो ये चीज अगर आपको क्लियर है तो फर्स्ट जो हमारा बेनिफिट है या फर्स्ट जो हमारा रीजन है जिसकी वजह से हमें कॉन्ट्रा फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए वो है लो डाउनसाइड रिस्क। सो लो डाउनसाइड रिस्क का मतलब है कि इन स्टॉक्स के अंदर डाउनसाइड रिस्क कम होता है, मतलब कम रिस्क है कि ये स्टॉक्स नीचे जाएंगे। नाउ दिस इज बिकॉज ये स्टॉक्स ऑलरेडी लो वैल्यूएशंस पर ट्रेड हो रहे होते हैं, ये ऑलरेडी आपको डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, तो चांसेस कम है कि ये और नीचे जाएंगे। तो अगर मार्केट के अंदर, ओवरऑल मार्केट के अंदर भी कोई डाउनफॉल आ जाता है तो उस डाउनफॉल को ये स्टॉक्स काफी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी लो वैल्यूएशंस पर होते हैं, तो चांसेस कम है कि ये और ज्यादा लो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर कभी ऐसा डाउनफॉल मार्केट में आ भी जाता है तो ये आपके पोर्टफोलियो के अंदर एज अ डाइवर्सिफिकेशन टूल भी काम कर सकते हैं। नाउ जनरली कॉन्ट्रा फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किए गए स्टॉक्स के साथ दिक्कत ये होती है, वो कम वैल्यूएशंस पर इसलिए ट्रेड हो रहे होते हैं क्योंकि कभी कभार मैनेजमेंट में कोई दिक्कत आ जाती है या फिर कोई और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से इनके वैल्यूएशंस गिर जाते हैं। लेकिन जब वो दिक्कतें रिजॉल्व हो जाती हैं, जब मैनेजमेंट के अंदर वो दिक्कतें रिजॉल्व हो जाती हैं या मैनेजमेंट चेंज हो जाता है, तब इनका पोटेंशियल हाई रिटर्न्स देने का काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। नाउ इफ देयर आर रीजंस दैट यू शुड इन्वेस्ट इन कॉन्ट्रा फंड्स, तो रीजंस ये भी हैं कि क्यों आपको कॉन्ट्रा फंड्स से दूर रहना चाहिए। नाउ कॉन्ट्रा फंड्स के अगर कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ इश्यूज भी हैं, चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, क्योंकि कॉन्ट्रा फंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में आते हैं और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर थोड़ा रिस्क तो होता ही है, तो यहाँ पे अगर बाय चांस जो इश्यूज हैं इन कंपनीज के अंदर जिसकी वजह से ये लो वैल्यूएशंस पर ट्रेड होते हैं वो एक टाइम फ्रेम के अंदर रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं या फिर वो कुछ ऐसे इश्यूज बन जाते हैं जो परमानेंट हो जाते हैं, तो इस टाइम पे इनके वैल्यूएशंस और भी ज्यादा गिर सकते हैं और हो सकता है कि फंड मैनेजर्स इनमें इस एक्सपेक्टेशंस के साथ इन्वेस्ट करें कि आगे चल के इश्यूज रिजॉल्व होंगे तो बेटर रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन आगे चल के और भी लॉसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से इवन फंड मैनेजर बहुत ज्यादा रिस्की सिचुएशन में आ सकता है एंड ही कैन इवन एग्जिट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ बीइंग अ फंड मैनेजर। सो दैट इज व्हाई अगर आप कॉन्ट्रा फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हो तो रिस्क टॉलरेंस को पता करना, आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हो, इस चीज को इवैल्यूएट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा टाइम होराइजन को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है ऑफ द कॉन्ट्रा फंड्स। यू शुड नो दैट व्हाट कैन बी द टाइम होराइजन जिसके अंदर ये इश्यूज जो है इन कंपनीज के अंदर ये रिजॉल्व हो जाएंगे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये ऐसे इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व होने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है और क्या आप एज एन इन्वेस्टर इतना वेट कर सकते हो, इन सारी चीजों को एनालाइज जरूर करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन्वेस्टमेंट करने से पहले कॉन्ट्रा फंड्स के अंदर फंड्स की थीम और उसका ऑब्जेक्टिव भी आपको
आपको जरूर देखना चाहिए। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्ट्रा फंड सबसे बेहतरीन पिक रहेगा। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है और वो अपने पोर्टफोलियो के एक छोटे पोर्शन के लिए थोड़ा सा रिस्क लेने को तैयार है, तो फिर वो कॉन्ट्रा फंड्स की तरफ देख सकते हैं। बट अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इवैल्यूएट योर रिस्क टॉलरेटिंग कैपेसिटी बिफोर इन्वेस्टिंग इन कॉन्ट्रा फंड्स। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि इम्पेशेंट है और जैसे ही कंपनी के बारे में थोड़ी सी नेगेटिव या बैड न्यूज आती है तो आप काफी ज्यादा पैनिक कर जाते हैं और उसके बाद अपनी पोजीशन से एग्जिट ले लेते हैं, then contra funds are not the right pick for you. Now let's discuss the taxation on contra funds. तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के बिगिनिंग में ही बताया था कि कॉन्ट्रा फंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो यहाँ पे जिस तरीके से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को टैक्स किया जाता है, सेम उसी ही तरीके से कॉन्ट्रा फंड्स को भी टैक्स किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉन्ट्रा फंड्स में आप अपनी पोजीशन से 1 साल के अंदर एग्जिट ले लेते हो तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है। वहीं अगर आप 1 साल बाद अपनी पोजीशन से एग्जिट लेते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा अगर आपके गेन्स 1 लाख रुपए से ज्यादा है। Now, apart from short-term capital gains tax and long-term capital gains tax, your dividend income is also taxed under contra funds. So that was all about contra fund and contrarian investment strategy. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।